हाँ भेजिएगा याद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो ये दे रखा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब एक तो ये दे रखा है कि वो पैरेललोग्राम है, दूसरा ये दे रखा है कि उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमको दो चीजें दे रखी हैं, उन दो चीजों को लेकर हम चलेंगे। देखिएगा तो ऐसे बोल दीजिए ए बी सी डी। एक को करिए सी से कनेक्ट और बी को करिए डी से कनेक्ट। ठीक, तो लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम given given diagonals AC is equal to BD। ये दे रखा है if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। मुझे ये शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। यहाँ देखिएगा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी चलिए मैं यूज करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये यूज करना चाहता हूँ कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है ना। तो मैं इस चीज को यूज करना चाहता हूँ। तो ऐसे कौन से दो ट्राइंगल्स होंगे जिनमें ये डायगोनल्स लाई करते होंगे। मैं ये कहूंगा अगर मैंने ये ट्राइंगल ले लिया सी बी ए, तो इसमें ये वाला डायगोनल लाई करेगा एसी। और इसी तरीके से अगर मैं ये ले लूं बी ए बी, तो इसमें ये वाला डायगोनल लाई करेगा डी बी। ठीक है, तो मैं इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दो ट्राइंगल्स में जैसे सी बी ए है तो इसमें तो ये वाला डायगोनल लाई कर रहा है एसी, और डी ए बी में ये वाला डायगोनल लाई कर रहा है डीबी। तो ये दोनों डायगोनल्स इन दो ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं, तो मैं इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलूंगा और इन दो ट्रायंगल्स को मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। ठीक है, तो तब आप देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, और याद रखिए कि जो भी चीज मुझे दे रखी है ना उस चीज को मुझे कहीं ना कहीं यूज करना होता है। जो भी चीज मुझे दे रखी होती है, तो क्योंकि दे रखा है, एक तो पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो इक्वल डायगोनल्स के लिए मुझे ये देखना होगा कि वो डायगोनल्स कौन कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या करेंगे इसमें। इसके सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल बी ए बी, इन ट्रायंगल बी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ये दो ट्रायंगल ले लिए डी ए बी और सी बी ए, है ना। अब क्या करें इसमें, देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले ये डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए इज इक्वल टू सी बी। रीजन में आप लिखिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो DA इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, DA इज इक्वल टू CB, तो ये हो गया। उसके बाद मैं बोलूंगा बेटा ये देखिए फिर नेक्स्ट अगला है AB। AB इसमें भी लाई कर रहा है और CBA में भी लाई कर रहा है, तो मैं कहूंगा AB इज इक्वल टू AB। ये क्या हो गया, कॉमन साइड। चलिए जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास, जब मैं बात करता हूँ डी ए बी की, तो डी ए हो गया, ए बी हो गया, अब ये वाली साइड बचती है बी डी। तो हम ये कहेंगे बी डी
इज इक्वल टू सी बी ए में ये वाली साइड बचती है ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये डायगोनल्स इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम कहेंगे यहां पर कि भाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, भाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल BAB is congruent to triangle CBA is congruent to triangle CBA। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इनके सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास ये वाला जो एंगल है एंगल DAB, और ऐसे ही ये वाला एंगल एंगल CBA ये इक्वल हो जाएगा। बताओ, एंगल DAB, यस सर। हाँ जी, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। रीजन में हम लिखेंगे भाई CBCT, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, रीजन में लिखेंगे हम भाई CBCT। ठीक है, और अब हम ये कहेंगे बट अब ये दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों को आप क्या मान लीजिए, जब ये और ये इक्वल है तो आप कह दीजिए इज इक्वल टू एक्स और यहाँ लिख दीजिए से का मतलब क्या कि ऐसा मैंने माना। तो मेरा जो ये वाला पूरा एंगल बना है ना, ये वाला, इस पूरे एंगल को भी मैंने एक्स मान लिया, और ये जो पूरा एंगल बना है इसको भी मैंने एक्स मान लिया। एक मिनट बेटा, एक मिनट wait करिए। अब हम ये कहेंगे बट सिंस ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, therefore angle DAB plus angle CBA, angle DAB plus angle CBA is equal to 180 degree। रीजन में मैं क्या लिखूंगा बेटा, सम ऑफ co-interior angles, सम ऑफ co-interior angles। ये co-interior angles क्यों हो जाएंगे, ये co-interior angles इस वजह से होंगे बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये जो AD है और ये जो BC है ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो अब DAB जो है एंगल DAB वो भी x है और एंगल CBA वो भी x है। ये क्या हो गया, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ one angle of a parallelogram is 90 degree, then it is called a rectangle, then it is called a rectangle। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी बेटा, प्रूव हो गई। बताइए समझ में आ गया, यस सर। सभी को क्लियर है, चले आगे। बताइए सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, अनमोल, दिव्यांशी, चलिए तो एक मिनट रुकिए बस। हाँ जी, मेरे को ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सभी को क्लियर है या करवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है या मैं करवाऊं उसको।
सर वो क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिएगा, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Show that the diagonals of a square are equal. ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मुझे जो फिगर दे रखी है ये दे रखा है कि एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, और इसका एक डायगोनल हो गया AC और इसका एक डायगोनल हो गया BD। ठीक है, तो इन्होंने क्या दे रखा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। लेट ABCD be a square given diagonals AC is equal to BD। नहीं, ये तो मुझे शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, इसके डायगोनल्स हो गए AC और BD। मैं यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, और ये जो बीच वाले एंगल्स हैं ये सब 90 डिग्री होंगे, ये चीज प्रूव करनी होगी। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक तो ये चीज प्रूव करनी है, और बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो मैं ये ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA, तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। स्क्वायर्स की साइड सारी इक्वल होती है, ये साइड इससे इक्वल, और ये वाली साइड हो गई हमारी कॉमन, और बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। स्क्वायर का मतलब उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, इक्वल होते डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स के इक्वल होते ही फिर हम कोई एंगल एंगल इक्वल ले सकते हैं इसमें। पैरेलल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। हाँ जी, एक काम करते हैं, चलिए इसका प्रूफ देखिएगा। इसके प्रूफ में हम ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको बोल देते हैं बेटा O। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOA, क्या करेंगे इसमें आप देखिएगा, जैसे DOC है और BOA है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि हम ये करेंगे यहाँ पर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा एंगल ODC। बेटा रीजन बता देना मुझे बस, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, रीजन बताइए। सर को इंटीरियर एंगल। सर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
ठीक है। अच्छा न्यासा और प्राजक्ता, आज तुम्हारा माइक काम कर रहा है दोनों का? यस सर। न्यासा का माइक काम कर रहा है, प्राजक्ता? चलिए ओके। चलिए जी अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ये वाला एंगल एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन में क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल तभी हो सकते हैं जब साइड्स पैरेलल हो, बिकॉज ये जो डीसी है और एबी ये पैरेलल है। बिकॉज डीसी इज पैरेलल टू एबी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद अब हम कहेंगे अगला, देखिएगा अगला है ओ सी डी इज इक्वल टू ओ ए बी। एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। रीजन इसका भी यही है कि डीसी और ए बी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या बोलेंगे, ये एंगल हो गए और फिर ये वाली साइड डीसी इज इक्वल टू ए बी। BC is equal to AB। ये क्या हो गया? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो बाकी देखिएगा एंगल कौन कौन से हैं। मैं कहूंगा ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल। तो बाई ASA congruence criteria, by ASA congruence criteria, ASA congruence criteria, triangle ODC, triangle ODC is congruent to, ये B वाला B वाले के इक्वल है ना, तो OBA, ट्रायंगल OBA। पहले ये बता दीजिए इतना समझ में आया कि नहीं सभी को? यस सर। योग बताइए, समझ गए? योग शिवांश? यस सर। बताओ, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया शिवांश यहाँ तक? यस सर आ गया। ओके। अब इसके बाद देखिए ट्रायंगल ओडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीए। तो इसमें क्या लेकर चलेंगे कि भाई यहाँ पर मुझे प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, दोनों के दोनों डायगोनल्स इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर are equal and bisect each other at right angles। तो यहाँ से ना ये हो जाएगा कि A को पहला दूसरा साइड लो आप, साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के वो देखेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से इक्वल है। तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? OD, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? OD। तो OD इज इक्वल टू OB, सेमीकोलन। पहला दूसरा अल्फाबेट DC, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट BA, तो DC इज इक्वल टू BA। फिर इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? OC, और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट क्या है? OA। अब हम ऐसे लेकर चलेंगे कि जैसे ये है ना, OD इज इक्वल टू OB, और ये हो गया OC इज इक्वल टू OA। पहली चीज तो ये हो गई, है ना? इसका मतलब क्या है कि ये जो OD है OB के इक्वल है, और जो OC है वो OA के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। यहां से मैं ये बोल दूंगा क्योंकि डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। आप ये देखिएगा बाइसेक्ट करने का मतलब यही तो होता है कि बाइसेक्ट जब करेंगे जिस पॉइंट पर, तो वहां पर दोनों चीजें हमारी इक्वल होंगी। आप ये देखिए OD इज इक्वल टू OB है, ये OD इज इक्वल टू OB है। जब ये इसके इक्वल आ गया तो इसको, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरा डायगोनल है BD, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कौन कर रहा है? AC ही तो कर रहा है। और ये जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, दैट मींस AC इज बाइसेक्टिंग BD। पहली चीज। दूसरा,
फिर आया OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA। तो ये जो पूरा डायगोनल है AC, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? यही तो कर रहा है, BD तो डिवाइड कर रहा है इसको, और डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि OA इज इक्वल टू OC है। तो इन दोनों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ये बता दीजिए, ये समझ में आता है कि नहीं? हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट diagonals are bisecting each other. Diagonals are bisecting each other. ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। खैर वो तो वैसे भी वर्टिकली अपोजिट में इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा बस अभी तो ऐसे ही छोड़ो, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो हमारे सामने ये आ गई। उसके बाद हमको ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं। तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं, ये कैसे प्रूव करेंगे? डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये हो गया। डायगोनल्स इक्वल हैं, अब आप करिए इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, या OD और OC। OD इज इक्वल टू OD है ना, OD इज इक्वल टू OD। ठीक है, इन ट्रायंगल DAB एंड CBA, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। तो आप इसमें लिखिएगा DAB ये वाला ट्रायंगल और CBA ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो DA इज इक्वल टू CB, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देखो फटाफट, DA इज इक्वल टू CB, ये क्या है? रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन, बल्कि एक काम करो, ये वाला लिखो, ये वाला, ये एंगल डालो पूरा। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मालूम है ना? कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल DAB is equal to angle CBA. All angles of a square are of 90 degree each. बोलिए जी, समझ गए इतना? All angles of a square are of 90 degree each, ये हो गया। एंगल DAB is equal to एंगल CBA। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज और, DAB और CBA आ गया, बहुत बढ़िया। फिर ये जो AB है, ये इसमें भी DAB में भी लाई कर रहा है और CBA में भी लाई कर रहा है AB। तो हम यहाँ पर बोल देंगे AB is equal to AB। ये क्या हो गया? कॉमन साइड। बताइए जी, समझ गए यहाँ तक? अच्छा, समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं जो भाई कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा। देखिए मैंने क्या क्या लिया, साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल और साइड। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CBA। ठीक है, और यहां से आप ये देखिएगा कि मैं सारी साइड्स ना लेकर चलूं, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं नेक्स्ट ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि डायगोनल्स इक्वल हैं।
तो डायगोनल्स जब इक्वल प्रूव करना है तो मैं वही वाला तो ट्रायंगल्स लेकर चलूंगा जिसमें दोनों डायगोनल्स पूरे पूरे लाई करें। तो आप ये देखिएगा कि मेरा ट्रायंगल डी ए बी और ट्रायंगल सी बी ए ये पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इसमें पहला दूसरा अल्फाबेट लें तो डी ए, यानी कि ये वाली साइड आ गई डी ए। तो इसी तरह से इसका पहला दूसरा अल्फाबेट लें सी बी, तो ये वाली साइड आ गई सी बी, ये इक्वल हो गई। दूसरी ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये इक्वल हो जाएगा, कॉमन है। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही चुका है तो डी बी इज इक्वल टू सी बी, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। इट इंप्लाइज दैट डी बी इज इक्वल टू सी ए, रीजन में लिखिएगा बाई सी पी सी टी, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल। बताइए समझ गए? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा क्वेश्चन। क्या दोबारा बोलिए? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहाँ पर ट्रायंगल डी ए बी और ट्रायंगल सी बी ए। अब इसमें मैंने कहा कि डी ए इज इक्वल टू सी बी। अब ये हो गई साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, डी ए इज इक्वल टू सी बी, ये हो गया साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद मैं अगला एंगल ले रहा हूँ डी ए बी, एंगल डी ए बी 90 डिग्री और एंगल सी बी ए ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। ये हो गया। उसके बाद मैंने साइड ली ए बी और इसमें भी साइड लाई करेगी ए बी, मैं कहूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। अब जो आपने दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं, दोनों ट्रायंगल्स को एक बार देखो और ये देखो कि मैंने उनमें कौन कौन सी साइड्स ली हैं। ट्रायंगल डीएबी में मैं क्या ले रहा हूँ, डीए, एंगल डीएबी और एबी। डीए एंगल डीएबी मतलब ये वाला एंगल और एबी, तो डीए ये वाला एंगल और ये वाली साइड क्या हो गया, साइड एंगल साइड। इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल लीजिए सीबीए, तो सीबी एंगल सीबीए ये वाला एंगल और साइड एबी, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कौन कौन सी? जैसे पहला दूसरा क्या है डीए अल्फाबेट और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है सीबी, तो डीए इज इक्वल टू सीबी। उसके बाद इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है एबी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट भी एबी है, अब ये है एक ही बात, वो दोनों इक्वल। फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट देखो क्या है डीबी और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट सीए, तो डीबी इज इक्वल टू सीए। मैंने सिर्फ यही लिखा है यहाँ पर, मैंने बाकी साइड्स नहीं लिखी क्योंकि मुझे इसी से मतलब है डीबी इज इक्वल टू सीए से, तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि दोनों डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और डायगोनल्स आपस में इक्वल है, ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये एक चीज और कह रहे हैं कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये चीज भी प्रूव करनी है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिएगा, अब हम कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चलेंगे। अब मैं ये वाला और ये दोनों ट्रायंगल ले लूंगा, या ये वाला और ये वाला ले लूं, या ये वाला और ये वाला ले लूं, मतलब साथ साथ वाले ट्रायंगल ले लेंगे। ये तो अपोजिट ट्रायंगल्स लिए थे, ये इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल ले लिया था। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलूंगा, ठीक है, और इन दोनों को लेकर चलेंगे तो ये प्रूव हो ही जाएगा जहां तक है। देखिएगा अब देखिएगा, अब मैंने कहा कि नाउ इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल COD and triangle COB, COD और COB की बात कर रहे हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल COD हम कहेंगे CO इसमें भी है और CO इसमें भी है, तो CO इज इक्वल टू CO, ये क्या हो गया कॉमन साइड। फिर नेक्स्ट देखते हैं OD इज इक्वल टू OB, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ OD इज इक्वल टू OB फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं लिखूंगा OD
इज इक्वल टू OB रीजन में लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया। उसके बाद ये वाली साइड तो कॉमन होगी दोनों में, OD इज इक्वल टू OB होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, और BC इज इक्वल टू PC। ये आप लिखिए ऐसे, CD इज इक्वल टू CB। रीजन क्या है? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर सारी की सारी आपस में इक्वल होती है। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। अनमोल समझ गए? यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, जब मेरे पास ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle COD is congruent to triangle COB। COD और COB ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। It implies that angle COD is equal to angle COB by simplicity। जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को आप x के बराबर मान लीजिए, is equal to x। Also angle COD plus angle COB is equal to 180 डिग्री। COD और COB ये एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स हैं। एक ही लाइन है, देखिए BD, इस पर बनने वाले दो एंगल्स COD और COB, ये दोनों एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। एक रीजन हो जाएगा यहाँ पर लीनियर पेयर। COD और COB दोनों इक्वल हैं, बोथ इक्वल टू x, x plus x is equal to 180 डिग्री। तो 2x is equal to 180 डिग्री। 2 से 180 डिग्री को काट दिया तो x is equal to 90 डिग्री। और x किसके बराबर है? COD के बराबर भी है और COB के बराबर भी है। तो हम ये कहेंगे implies that angle COB is equal to angle COD is equal to 90 डिग्री। जब COB और COD दोनों 90 डिग्री हैं तो हम कहेंगे कि जैसे ये COD है तो इसके सामने वाला ये एंगल BOA, it implies that angle BOA is equal to angle COD is equal to 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब COB is equal to BOA, एंगल BOA, सॉरी एंगल DOA is equal to एंगल COB is equal to 90 डिग्री। दोनों का रीजन सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताइए जी, इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है ना। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें मेरे पास क्या आ गया कि मेरे जो ये एंगल्स हैं ये भी 90 डिग्री के हैं। तो आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले मैंने ये प्रूव करा कि बोथ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। फिर दूसरी चीज मैंने इस बड़े वाले DAB और CBA इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके मैंने प्रूव करा कि ये जो इनके डायगोनल्स हैं DB और CA ये दोनों भी इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल। और तीसरा मैंने क्या प्रूव करा कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हमने प्रूव करी हैं इनको फिर फाइनली जब आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए तो फाइनली आप एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखोगे यहाँ पर, तभी क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। स्टेटमेंट क्या होगी? हम यहाँ पर लिखेंगे कि therefore diagonals of a square are equal and bisect each other
bisect each other at right angles. Prove. तो ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलिए। अक्षय, आदित्य, यस सर। अनमोल, यस सर। युग, यस सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है। दिव्यांशी क्लियर है? ओके। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखिएगा। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। बिल्कुल इसका उल्टा है। ये शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं देखिएगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं जानबूझकर स्क्वायर जैसा बनाऊंगा, दिखने में स्क्वायर जैसा बनाऊंगा। ए बी सी डी, ये बीच का पॉइंट है ओ। लेट ABCD be a let ABCD be a quadrilateral। हमने ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया। ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो गिवन एक तो ये दे रखा है गिवन AC इज इक्वल टू BD। ये जो AC है और ये BD है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। पहली चीज, diagonals show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। bisect each other at right angles मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब 90 डिग्री दे रखे हैं। और ये O है तो OD इज इक्वल टू B दे रखा है और OC इज इक्वल टू OA दे रखा है। तो ये मुझे सब कुछ इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो गिवन OD is equal to OB, OA is equal to OC and angle COD is equal to angle COB is equal to angle BOA is equal to angle DOA। is equal to 90 डिग्री। सारे एंगल इक्वल दे रखे हैं, ये 90 डिग्री है सब। The diagonals are equal and bisect each other at right angles। ये दे रखा है। Now we have to prove that it is a square। लिख लीजिए यहाँ पर to prove ABCD is a square। स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जरूरी है कि चारों साइड्स इक्वल हो। जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो मैं कहूंगा कि वो एक रोम्बस हो गया। अब उनके जो चार एंगल हैं, यानी कि एक तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इनमें से कोई एक एंगल भी अगर 90 डिग्री आ जाता है तो मैं कहूंगा कि whenever any single angle of a rhombus is equal to 90 degree then it is a square। rhombus का कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको सबसे पहले रोम्बस प्रूव करना है, मतलब
मैं सबसे पहले ये प्रूव करना चाहूंगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। चारों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है सबसे पहले। बताइए जी, ये तो समझ में आ गया ना कि मुझे करना क्या है इसमें। ठीक है, अब जरा देखिएगा अब आगे कैसे करना है इसमें। मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, जैसे उधर मैंने 3 ट्रायंगल्स लिए थे, 3 अलग अलग पेयर लिए थे ट्रायंगल्स के। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOA, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOA, मैं ये 2 ट्रायंगल्स ले रहा हूँ, BOC और BOA, ये 2 ट्रायंगल्स ले रहा हूँ। तो DOC में आप साफ साफ देखिए DO इज इक्वल टू BO गिवन है, DO इज इक्वल टू BO, ये गिवन है पहली चीज। फिर उसके बाद BOC इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन। फिर अगला OC इज इक्वल टू OA, ये भी गिवन। साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड congruence criteria, triangle DOC is congruent to triangle BOA। जब ये congruent हो गए तो congruent होते ही मैं ये बोलूंगा DO is equal to BO, OC is equal to OA and DC is equal to BA, है ना। तो मेरा एक चीज तो ये प्रूव हुई, मैं बोलूंगा DC is equal to BA, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो BC है और ये जो BA है, ये दोनों अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इधर समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, इन ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC, जब ये दोनों ट्रायंगल ले लिए तो इसमें आप देखिएगा DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO गिवन है पहली चीज। फिर दूसरा देखिएगा एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है और ये भी गिवन है, ये लिख दिया। फिर तीसरा देखिएगा कि तीसरा मेरे पास हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC और ये भी गिवन है। तो फिर देख लीजिए क्या हो गया, साइड एंगल साइड, इधर भी साइड एंगल साइड। तो भाई SAS congruence criteria, भाई SAS congruence criteria by SAS congruence criteria triangle DOA is congruent to triangle BOC, ये हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा DO इज इक्वल टू BO, ठीक है, OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, बट DA इज इक्वल टू BC, यानी कि DA इज इक्वल टू BC हो जाएगा। DA इज इक्वल टू BC, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक।
ये तो समझ में आ गया कि भाई BC इज इक्वल टू BA है, ये BC इज इक्वल टू BA है और BC इज इक्वल टू BA है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि चलो ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है, तो फिर तो ये पैरेललोग्राम हो गया, बस तो नहीं हुआ ना। अब इसका मतलब मेरी ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों और इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं अब ये वाले दो ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल या फिर AC is equal to BD दे रखा है ना, चलो उसको बाद में यूज करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल COD सॉरी DOC एंड ट्रायंगल DOA, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल DOA, DO is equal to DO कॉमन साइड, उसके बाद एंगल DOA is equal to एंगल DOC, is equal to 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और तीसरा OA is equal to OC, ये भी गिवन है। तो क्या हो गया, साइड एंगल और साइड, भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया समझ गए कि नहीं बताइए। इधर दिव्यांशी बताइए, क्लियर है? Yes, sir. तो भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम बोलेंगे AD सॉरी ट्रायंगल DOC is congruent to triangle DOA, तो यहाँ से DC is equal to DA, ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है, DC is equal to BA, DC BA के इक्वल, DC DA के इक्वल और ये DA DC के इक्वल है ना। तो हम ये कहेंगे AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, मतलब ABCD is a बस। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए। ठीक है जी। अब इसके आगे की कहानी आपको करनी है, कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देना। कैसे? आप ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA, इन दोनों को, ट्राइंगल DAB और CBA, अच्छा तो फोर्थ देगा क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला डायग्राम है। ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल आ जाएंगे। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, रोम्बस पहले ही प्रूव कर चुका, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इसका मतलब बिकॉज़ इट इज अ रोम्बस। ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90, ये भी 90। रोम्बस में एक एंगल भी 90 डिग्री होता है, देन इट इज अ स्क्वायर। कर लेंगे, कर लेंगे इसको, बताइए बेटा। ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीन ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आज भी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट का पार्ट बचा हुआ है, बस ये करना है, और 6 और 7 ये करना है, ठीक है जी। Okay, sir. चलिए फिर